हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ब्रिजेश सर अकाउंट क्लासेस। आज मैं आपको कंपनी की बैलेंस शीट सिखाऊंगा। कंपनी में शेयर्स में बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। बोर्ड में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें नॉर्मली सिर्फ शेयर कैपिटल पूछा जाता है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें उसकी बैलेंस शीट बनानी होगी। पर्टिकुलर, नोट्स, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, हेडिंग लिखेंगे आप, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, नोट 1, और फिर इसका आप नोट्स तैयार करेंगे। नोट्स में क्या क्या करना होता है, ऊपर लिखेंगे आप नोट्स टू अकाउंट्स। नंबर 1 शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड, अगर गिवन है तो लिखते हैं, नहीं है तो लिख के डैश डाल देते हैं। इशू जो हम ऑफ़र करते हैं वो आता है यहाँ पर। फिर आता है सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब बेटा 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक होता है सब्सक्राइब फुल्ली पेड और एक होता है सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड। फुल्ली पेड और नॉट फुल्ली पेड, इनमें आपको फ़र्क तब पता चलेगा जब क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर हो। अगर कॉल इन एरियर नहीं है तो इन दोनों में फ़र्क आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। लिखो बेटे, एक्स कंपनी ऑथराइज कैपिटल ₹10 lakh divided into shares ₹10 each, out of these 50,000 shares offered to the public, and public applied 40,000 shares. One shareholder holding 500 shares failed to pay the final call ₹3. Show the share capital in the balance sheet of a company Schedule 3 under Companies Act 2013. कैसे करेंगे देखो, एक्स लिमिटेड कंपनी, उसके अंदर बैलेंस शीट हम बना रहे हैं। पहले नोट्स बनता है। नोट्स में सबसे पहले आएगा ऑथराइज कैपिटल है हमारे पास 10 लाख। 1 लाख शेयर्स एट ₹10 ईच। फिर आता है इशू जो हमने ऑफ़र किए, इशू किए थे हमने इसमें 50,000 शेयर्स एट ₹10 ईच। ये दोनों बेटा लिखते हैं लेकिन जोड़ा नहीं जाता इनको, ये हमारे पास शो पीस होते हैं, लिखना है, जोड़ना नहीं है इनको। सब्सक्राइब, इसको देखिए कॉल इन एरियर्स है। यस, एक 500 शेयर वाला पैसे नहीं दे रहा, जो पैसे नहीं देता उसको दिखाते हैं हम लोग नॉट फुल्ली पेड में। कहाँ दिखाते हैं? नॉट फुल्ली पेड में। और जो पैसे देते हैं उनको ऊपर दिखाया जाता है। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। अगर सारे पैसे मिल जाते तो नॉट फुल्ली पेड आता ही नहीं। नॉट फुल्ली पेड वहीं आएगा जहाँ कॉल इन एरियर्स होगा। और लेस करेंगे यहाँ पर, लेस कॉल्स इन एरियर्स। 500 शेयर ₹3 के हिसाब से 1500, 3500, ये आ गया नोट 1। एक बार फिर से देखो क्या हुआ, कैसे हुआ। ऑथराइज अगर पता है लिखो, नहीं पता छोड़ दो। इशू जो हम ऑफ़र करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है आपने। जब भी क्वेश्चन में कॉल इन एरियर वाला होगा, जो शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहा होगा उसको लेना है नॉट फुल्ली पेड में। 500 × 10 5000 लेस कॉल्स इन एरियर्स, और जो बाकी बचे वो ऊपर आएंगे। बस यही ध्यान रखना बेटा, जो पैसे नहीं देगा उसको नॉट फुल्ली पेड में दिखाना है, बाकी सबको ऊपर लेना है। फिर दोनों को ऐड करके डायरेक्टली नॉट 1 में दिखा देंगे। ठीक है, इसके अलावा और आता है बैलेंस शीट में रिजर्व, सरप्लस वाली चीज़ें आती हैं, वो हम बाद की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम केवल शेयर कैपिटल फोकस करेंगे, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं। ठीक है भाई, इसको कॉपी करना है, वीडियो को पॉज करो, आराम से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, एक्स कंपनी इशू 10,000 shares to vendor. X company issue
10,000 shares to vendor and 1 lakh shares offered to the public with premium rupees 2. With premium rupees 2. With premium rupees 2. One shareholder holding 2,000 shares failed to pay the first call. And final call rupees 3 not yet made. Show the share capital in the balance sheet under Companies Act 2013 Schedule 3. देखो बच्चे कैसे शो करेंगे, ध्यान दो। ये तो ऐसे ही रहेगा हमेशा, इसमें कोई चेंज आएगा नहीं। यहाँ पर क्या क्या चेंज होगा वो बता रहे हैं हम आपको, देखो ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं ऑथराइज कैपिटल की, जो कि नहीं है इस बार। ऑथराइज नहीं है, डैश डाल देंगे। इशू, इस बार हमने 2 बार शेयर इशू किए। 10,000 शेयर वेंडर को दिए और 1 लाख शेयर पब्लिक को दिए, तो दोनों को ऐड करके ले लेंगे। 1,10,000 शेयर्स एट ₹10। अब आते हैं सब्सक्राइब्ड। दो पार्ट में डिवाइड होता है, फुल्ली पेड और नॉट फुल्ली पेड। अब यहां पर क्योंकि 2 बार शेयर इशू हुए थे, एक जो वेंडर वाले थे वो तो फुल्ली पेड थे, वो तो डायरेक्ट आ जाएंगे। 10,000 शेयर एट ₹10। और जो नॉट फुल्ली पेड थे 1 लाख शेयर, उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें फाइनल कॉल नहीं मांगी गई है। ध्यान से देखो, फाइनल कॉल नहीं मांगी गई है, ₹3 की फाइनल कॉल मांगी ही नहीं गई है। और जहां पर फाइनल कॉल नहीं मांगी होगी फुल्ली पेड आएगा ही नहीं, ध्यान रखना। फुल्ली पेड तब आता है जब पूरे पैसे मांगे जाते हैं। यहाँ पर उसने बताया ₹3 की कॉल मांगी ही नहीं है हमने, तो सीधे आएगा वो नॉट फुल्ली पेड में। हम लिखेंगे 1 लाख शेयर एट ₹7। ये ध्यान रखना बेटा, अगर फाइनल कॉल नहीं मांगी गई तो फुल्ली पेड आएगा ही नहीं, सब कुछ नॉट फुल्ली पेड में आएगा। अब करेंगे लेस कॉल्स इन एरियर। कितने शेयर पे एरियर था? 2,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल ₹2। ये आ गया 698 और ये 798। दिस इज नोट 1। एक बार फिर से देखो बेटा, पिछले क्वेश्चन में हमने फुल्ली पेड नॉट फुल्ली पेड में केवल वो शेयर्स दिए थे जो उसने पैसे नहीं दिए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने पूरा यहाँ पे लिया। उसका रीज़न है कि फाइनल कॉल मांगी ही नहीं गई है। अगर फाइनल कॉल मांगी ही नहीं गई है तो फुल्ली पेड में आएगा ही नहीं, सब कुछ नॉट फुल्ली पेड में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। नॉट फुल्ली पेड में 2 चीज़ें आती हैं, या तो फुल्ली कॉल ना मांगा गया हो और या फिर कॉल इन एरियर हो। ठीक है भाई, चलो इसे कॉपी कर लेना, वीडियो को पॉज करके आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक्स कंपनी ऑथराइज कैपिटल ₹20 लाख divided into shares ₹10 each, out of these 50,000 shares offered to the public and public applied 70,000 shares. Public applied 70,000 shares at ₹10 each with premium ₹2. लिखा। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹4। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹4 on 1,000 shares
नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹4 on 1000 shares. These shares were forfeited. These shares were forfeited and reissue at ₹9 fully paid. Reissue at ₹9 fully paid. ठीक है, देखो बच्चों कैसे शो करेंगे अब. शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, रिवाइज बैलेंस शीट, कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3. कैसे दिखाएंगे देखो. नोट 1 तो ऐसे ही रहेगा. इधर आ जाओ आप. ऑथराइज कैपिटल है इस बार कितना है, 20 लाख. इशू किए हमने 50,000 शेयर. अब यहां पे सब्सक्राइब हुए 70,000 शेयर्स. तो याद रखना ओवर सब्सक्रिप्शन का बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं पड़ता. ओवर सब्सक्रिप्शन का बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं पड़ता. सब्सक्राइब फुल्ली पेड. अब यहां पे देखें कॉल इन एरियर्स तो है, कॉल इन एरियर्स तो है, लेकिन वो शेयर फॉरफिट हुए और रीइश्यू भी हो गए, और सारे शेयर रीइश्यू हो गए. फॉरफिट भी हुए, सारे शेयर रीइश्यू हो गए, तो कुछ नहीं होगा. सीधे आएगा 50,000 शेयर एट ₹10, 5 लाख डायरेक्ट. नोट 1 खत्म. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सरप्लस में जाता है. ओवर सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट में आता नहीं है. शेयर फॉरफिट हो गए, रीइश्यू हो गए, इसलिए कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट. ठीक है, क्योंकि यहां जितने शेयर थे सारे फॉरफिट हुए, सारे रीइश्यू हो गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा. उतारना उतार लो. वीडियो को पॉज करके आराम से कॉपी कर लिया करो. लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. लिखो अब एक्स कंपनी इशू 1 lakh shares at ₹10 each. Public applied 80,000 shares. At ₹10 each. One shareholder holding 2,000 shares. Failed to pay the final call ₹2. These shares were forfeited. अब देखिए क्या होगा. ये तो ऐसे ही रहेगा. यहां पर आते हैं. ऑथराइज नहीं है हमारे पास इस बार, तो हम डैश डाल देंगे. इशू किए हमने 1 लाख शेयर ₹10 के हिसाब से. सब्सक्राइब 2 पार्ट में डिवाइड होता है, फुल्ली पेड और नॉट फुल्ली पेड. इस क्वेश्चन में जो शेयर थे वो फॉरफिट हो गए. तो नॉट फुल्ली पेड नहीं आएगा, सीधे फुल्ली पेड में आएगा 78,000 शेयर्स. ये ध्यान दें बच्चे, 78,000 शेयर्स. वो 2,000 शेयर घटा दिए हमने जो रीइश्यू नहीं हुए. ठीक है, अगर रीइश्यू हो जाते फिर तो 80,000 लिख देते हैं डायरेक्ट. जो रीइश्यू नहीं होते उसे घटा के लिखा जाता है, और ऐड करते हैं हम लोग शेयर फॉरफिटेड के नाम से. सोचो 2,000 शेयर्स वाले ने फाइनल कॉल नहीं दी. कितने रुपए की फाइनल कॉल थी? ₹4 की. 4 की थी, 2 की थी, चलो मान लेते हैं फाइनल कॉल ₹4 की थी, उसने दी नहीं. तो सोचो 10 में से अगर ₹4 नहीं दिए कितने होंगे? 6. जो दिया होता है वो फॉरफिट में आता है. ये ध्यान रखना है बेटा आपने. फॉरफिट में कौन सा आता है? जो शेयर रीइश्यू नहीं होते वो ऐड किए जाते हैं शेयर फॉरफिट के नाम से. और अगर सारे शेयर रीइश्यू जाते कुछ नहीं करते हैं. ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने. जो शेयर रीइश्यू नहीं होते उनको हम यहाँ घटाते हैं और उसको क्या ऐड करते हैं? शेयर फॉरफिटेड अमाउंट. क्लियर? तो ये है आपकी रिवाइज बैलेंस शीट. और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप एक काम कर सकते हो,
TS ग्रेवाल के स्कैनर में बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, बैलेंस शीट के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे। मेरे पास जो बुक है वो एडिशन है 2020 का, उसमें पेज नंबर S14 पे है रिवाइज बैलेंस शीट के कम से कम 10-12 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर अगर आप 14, 15, 20 तक प्रैक्टिस कर लोगे इस बैलेंस शीट के मास्टर हो जाओगे आप। ठीक है, इतना ही होता है उसमें करने को, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अब आप इसे कर लेना, कोई डाउट आए तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा नंबर है 9811419806। बाकी कोई सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं बेटा। थैंक यू।